आदाब दोस्तों, मैं पूजा अदबी दुनिया की जानिब से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उस जज्बे से शायद ही कोई नावाकिफ़ हो। जी, मैं बात कर रही हूँ मोहब्बत की। एक मिश्री सी खुल जाती है कानों में मोहब्बत कहते ही, और जो मोहब्बत हो जाए तो ज़िंदगी में भी। किसी ने ठीक कहा है, इश्क कुन वक्त ज़ाया मकुन, यानी इश्क कीजिए, वक्त बर्बाद न कीजिए। दोस्तों, इतना वसी मौजू है मोहब्बत कि इस पर घंटों, दिनों, महीनों बात की जा सकती है। एक ऐसा जज्बा जो तमाम रंग खुद में समेटे है, मगर इन रंगों का लुत्फ इस जज्बे को जीकर ही लिया जा सकता है। सरफराज जाहिद साहब का क्या खूब शेर है, मोहब्बत आम सा एक वाक़या था, मोहब्बत आम सा एक वाक़या था हमारे साथ पेश आने से पहले। यह आम वाक़या ख़ास में तब्दील होता है इश्क में, मोहब्बत में मुब्तला होने के बाद। मगर ये बला है क्या? ये सवाल तो मीर तक को हैरान किए था। फिर हम आप क्या हैं? देखिए, मीर तक कहते हैं कि क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है, बला है इश्क, इश्क ही इश्क है जहाँ देखो, सारे आलम में भर रहा है इश्क, इश्क है तर्ज तौर इश्क के तईं, कहीं बंदा कहीं खुदा है इश्क, इश्क माशूक इश्क आशिक है, यानी अपना ही मुब्तला है इश्क। और मीर जी जर्द होते जाते हो, मीर जी जर्द होते जाते हो, क्या कहीं तुमने भी किया है इश्क? वहीं आज के दौर के शायर क्या कहते हैं, सुने। इरफान सत्तार साहब कहते हैं कि अपनी खबर न उसका पता है, ये इश्क है। अपनी खबर न उसका पता है, ये इश्क है, जो था नहीं है और न था है, ये इश्क है। पहले जो था वो सिर्फ तुम्हारी तलाश थी, पहले जो था वो सिर्फ तुम्हारी तलाश थी, लेकिन जो तुमसे मिलके हुआ है, ये इश्क है। बेहद खुशी है और है बेइंतहा सुकून, बेहद खुशी है और है बेइंतहा सुकून, अब दर्द है न गम न गिला है, ये इश्क है। दोस्तों, रोमियो जूलियट, मोमल महेंद्रा, शीरी फरहाद, सस्सी पुन्नू, पृथ्वीराज चौहान, संयुक्ता, शाहजहान, मुमताज़ महल, अदबी दुनिया और आप सभी, आखिर इन प्रेम कहानियों में ऐसा क्या है जो तमाम हदों सरहदों को पार कर इस कदर मकबूल होती हैं कि बतौर मिसाल पेश की जाती हैं? जहाँ तक मैं समझती हूँ, इसके पीछे पाक नियत पुरखुलूस मोहब्बत है। वो मोहब्बत जिसके बारे में बशीर बद्र साहब यूँ कहते हैं कि बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक, कोई खुशबू में लगाऊं तेरी खुशबू आए। ठीक इस खुशबू की मानिंद इश्क में मुब्तला दिल बयान न की जा सकने वाली खुशी को जीता है। मोहब्बत की मीठी दस्तक से मासूम उम्र कैसे जज्बात से दो चार होती है, सुनिए। बकौल मोहम्मद अलवी साहब, एक लड़का था, एक लड़की थी, एक लड़का था, एक लड़की थी, आगे अल्लाह की मर्जी थी। पहला फूल खिला था दिल में, रगों में खुशबू दौड़ गई थी, पहला फूल खिला था दिल में, रगों में खुशबू दौड़ गई थी, और पहला सांस लिया था सुख का, पहली बार हवा चली थी। ये दस्तक दूसरी दुनिया के दरवाजे खोलती है और बेसाख्ता आप कह उठते हैं कि इश्क कहते हैं जिसे सब, वो यही है शायद, इश्क कहते हैं जिसे सब, वो यही है शायद, खुद ब खुद दिल में है एक शख्स समाया जाता। या यूँ कहिए कि इश्क ही इश्क है जिधर देखो, इश्क ही इश्क है जिधर देखो, सारे आलम में भर रहा है इश्क।
दिल का माहौल महबूब की बातों, उसकी एक झलक, उसके नाम, यहाँ तक कि उसकी गली के फेरे तक से खुशनुमा हो जाता है और अपनी हालत कुछ यूं बयान करता है कि हमारे बीच ये नज़दीकियाँ भी काफ़ी हैं, हमारे बीच ये नज़दीकियाँ भी काफ़ी हैं, तुम्हारे घर से मेरा घर दिखाई देता है। और फिर महबूब की गली तो आशिक का काबा है। तभी तो बकौल स्वप्निल तिवारी, अगर दोबारा बनी ये दुनिया, अगर दोबारा बनी ये दुनिया तो पहले तेरी गली बनेगी। गाहे बगाहे बात बेबात में से महबूब का जिक्र छेड़ने की चाह, उसकी बातें, ख्यालों की दुनिया का मरकज़ बस एक ही रह जाता है, महबूब महबूब महबूब। और इसी जज्बे को नासिर साहब यूं बयान करते हैं कि आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। सच है ना दोस्तों, इश्क में हर मंजर बेइंतहा तौर पर खूबसूरत हो जाता है। हर वक्त ज़हनी तौर पर आप किसी के साथ रहते हैं, आप बेवजह खुश रहते हैं, बिल्कुल बशीर बद्र साहब के शेर की मानिंद। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं होता। या फिर रहमान फारिस साहब का ये शेर जो ज़ाती तौर पर मुझे बेहद पसंद है कि इश्क वो सातवीं हिस्स है कि अता हो जिसको, इश्क वो सातवीं हिस्स है कि अता हो जिसको, रंग सुन जावे उसे खुशबू दिखाई देवे। तो जनाब, मोहब्बत तो पैदा हो गई दिल में किसी ख़ास के लिए, पर इजहार कैसे हो? इनकार का डर हौसले को डिगाता है तो आशिक बरबस कह उठता है। बकौल तुफैल चतुर्वेदी साहब कि खुशबू का, उजाले का, घटाओं का, धनक का, खुशबू का, उजाले का, घटाओं का, धनक का, हो जाए किसी का वो हमारा नहीं होता। वहीं महबूब को ये शिकायत कि उसका आशिक उसके अलावा उसके बारे में सबसे बात करता है, गोया मेरी बातें औरों से वो कहता फिरता है। जमाल एहसानी साहब कहते हैं, मेरी बातें औरों से वो करता फिरता है, मेरी डाक है लेकिन मेरे नाम नहीं आती। ख्यालों की ये दुनिया आखिरकार जब हकीकत का जामा पहनती है, इजहार और इनकार की जद्दोजहद से आगे निकलकर जब दो लोग साथ आते हैं तो ज़िंदगी में कुछ और नए रंग शामिल होते हैं। ये रंग तमाम पुराने रंगों से अलहदा और ज़्यादा खुश रंग व खुशबास होते हैं। यहाँ से लफ्ज़ों की जगह ले लेते हैं फूल। जी हाँ, फूल। फूल वो हर अनकही बात महबूब तक पहुँचाते हैं जो शायद लफ्ज़ भी बयां न कर पाएँ। इसीलिए शायद गुलजार साहब कहते हैं कि गुलों को सुनना ज़रा तुम, सदाएं भेजी हैं, गुलों को सुनना ज़रा तुम, सदाएं भेजी हैं, गुलों के हाथ बहुत सी दुआएं भेजी हैं। फूलों को अपना काम मुस्तैदी से करते देखकर लफ्ज़ भी इजहार के मैदान में किस्मत आजमाते हैं और मिलने की साथ तय की जाती है। पहली मुलाकात बकौल अहमद कमाल परवाज़ी साहब बिल्कुल ऐसा ही मंज़र पेश करती है कि एक रोज़ तुमसे हाथ मिलाने की आरज़ू, एक रोज़ तुमसे हाथ मिलाने की आरज़ू इतनी शदीद थी कि मेरे हाथ चल गए। पहली मुलाकात तब्दील होती है दूसरी में, दूसरी तीसरी में। महबूब के वस्ल की घड़ियाँ ज़िंदगी को और ज़िंदा बनाती हैं और शायर को शरारती। तभी तो जॉन कहते हैं कि मेरी बाहों में बहकने की सज़ा भी सुन ले, मेरी बाहों में बहकने की सज़ा भी सुन ले, अब बहुत देर में आज़ाद करूँगा तुझको। या फिर ज़फ़र साहब का ये शेर सुने जब वो कहते हैं कि खुदा को मान कि तुझ लब को चूमने के सिवा, खुदा को मान
कि तुझ लब को चूमने के सिवा कोई इलाज नहीं आज की उदासी का। तमाम मुलाकातों के दौरान ये बताना कभी नहीं भूला जाता, बकौल इरशाद सिकंदर साहब की बदन से पहली मुलाकात याद है तुमको, बदन से पहली मुलाकात याद है तुमको, हमारा इश्क है उस वाक़ये से पहले का। मोहब्बत की शिद्दत महबूब के डर का बायस भी हो जाती है। जो वो कहता है बकौल प्रखर मालवीय कान्हा साहब की, एक डर सा लगा हुआ है मुझे, एक डर सा लगा हुआ है मुझे, वो बिना शर्त चाहता है मुझे। सच भी तो है, जहाँ बदले में कुछ पाने की चाह हो वहाँ इश्क की पाक नियत पर सवाल उठने लाजिम है। फिर कहा भी तो गया है कि इश्क है एक निशात बेपाया। असर लखनवी साहब फरमाते हैं कि इश्क है एक निशात बेपाया, शर्त यह है कि आरजू न हो। या फिर यूं कहा जाए कि बेलौस इश्क कीजे तलब दरमिया न हो, बेलौस इश्क कीजे तलब दरमिया न हो जिससे इश्क वो भी कभी राज़दां न हो। बेगरज प्यार उन्वान चढ़ता है, आशिक अपने महबूब के इर्द गिर्द किसी तौर भी बना रहना चाहता है, और यहाँ तक कि वो खुद को महबूब के काम पर रख लेने को राज़ी होता है। गुलजार साहब ने अपनी एक नज़्म के तईं क्या खूब बयां किया है। नज़्म का उन्वान है कि मुझको इतने से काम पे रख लो। गुलजार साहब कहते हैं कि मुझको इतने से काम पे रख लो, जब भी सीने पे झूलता लॉकेट उल्टा हो जाए तो मैं हाथों से सीधा करता रहूं उसको। जब भी आवेज़ा उलझे बालों में मुस्कुरा के बस इतना सा कह दो, आह चुभता है ये अलग कर दो। जब गरारे में पाँव फंस जाएं या दुपट्टा किसी किवाड़ से अटके, एक नज़र देख लो तो काफ़ी है, प्लीज़ कह दो तो अच्छा है, लेकिन मुस्कुराने की शर्त पक्की है। मुस्कुराहट मुआवजा है मेरा, मुझको इतने से काम पे रख लो। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। वस्ल के राग पर गुनगुनाता इश्क जब हिज्र के सप्तक पर पहुंचता है तो ठिठक जाता है। उसे मालूम होता है कि कहीं कुछ छूट गया, कोई कमी रह गई। लगता है कहीं प्यार में थोड़ी सी कमी थी, लगता है कहीं प्यार में थोड़ी सी कमी थी, और प्यार में थोड़ी सी कमी कम नहीं होती। या फिर शारिक साहब की ज़ुबानी कहें तो वो जिससे फासले रखे हमेशा, वो जिससे फासले रखे हमेशा, उसी के ख्वाब भी देखे हमेशा। पता होता अगर खो जाएगा तू, पता होता अगर खो जाएगा तू, तुझे हम देखते रहते हमेशा। पर दिल है न जनाब, कहाँ मान पाता है ये जुदाई। आशिक अपने दिल को तसल्ली देता है और कहता है बकौल अंजुम ख्याली साहब कि बिछड़ के उसको गए आज तीसरा दिन है, बिछड़ के उसको गए आज तीसरा दिन है, अगर वो आज ना आया तो फिर ना आएगा। सच है, हिज्र मोहब्बत की सबसे दुश्वार आजमाइश है। जब टूटे दिल के साथ आशिक मायूसी की इंतहा पर पहुंचकर बात करता है तो कहता है कि यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिला, यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिला, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला। या फिर अशफाक नासिर साहब की ज़बानी कहें तो अपनी किस्मत में सभी कुछ था मगर फूल न थे, अपनी किस्मत में सभी कुछ था मगर फूल न थे, तो मगर फूल न होते तो हमारे होते। पर टूटा हुआ दिल भी उसी महबूब के लिए धड़कता है जिसके लिए वो अब तक धड़कता था, हमेशा से हमेशा तक।
इस फिराक में भी हाथ उसी के लिए दुआ गो रहते हैं और कहते हैं बकौल बशीर बद्र साहब कि उसके लिए तो मैंने यहाँ तक दुआएं की। आप देखिए कि महबूब अपना दिल किस कदर बड़ा कर सकता है। वो कहता है कि उसके लिए तो मैंने यहाँ तक दुआएं की, मेरी तरह से कोई उसे चाहता भी हो। साथ ही ये भी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम ही मुझे इजाज़त दो, तुम्हारी तरह से कोई गले लगाए मुझे। अपने हिज्र के इस दुश्वार माहौल में भी महबूब ख्याली तौर पर तन्हाई को कबूल नहीं करता। तभी तो कहता है कि तुम मेरे साथ हो ये सच तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ हो ये सच तो नहीं है, लेकिन मैं अगर झूठ न बोलूं तो अकेला हो जाऊं। महबूब का बिछड़ना कितने सवाल पैदा करता है ना। फिर आप पूछते हैं कि रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया। रहने दिया न उसने किसी काम का मुझे, रहने दिया न उसने किसी काम का मुझे, और खाक में भी मुझको मिलाकर नहीं गया। एक अजब उदास नाराजगी तारी होती है जहन पर, तो आशिक कह उठता है बकौल नईम सरमद कि उसने चाहा तो खुदा करके मुझे चाहा था, उसने चाहा तो खुदा करके मुझे चाहा था, उसने छोड़ा तो कहीं का नहीं छोड़ा मुझको। और अगर जॉन के लहजे में कहें तो कहता है कि इस बार वो तलखी है कि रूठे भी नहीं हम, इस बार वो तलखी है कि रूठे भी नहीं हम, अब के वो लड़ाई है कि झगड़ा न करेंगे। या फिर तसनीफ साहब की ज़बानी कहा जाए तो दिल को यूं समझाया जाता है कि दिल को 1000 चीखने चिल्लाने दीजिए, दिल को 1000 चीखने चिल्लाने दीजिए, जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। हिज्र को ये कहते हुए पूरे मान के साथ कबूल किया जाता है कि वो जो पहला था अपना इश्क वही, वो जो पहला था अपना इश्क वही आखिरी वारदात थी दिल की। पर मोहब्बत की शान देखिए दोस्तों, ये जज्बा किसी दम कम नहीं होता। जब टूटे दिल के साथ भी बिछड़ते वक्त आशिक खुर्रम आफाक साहब की ज़ुबानी कहा जाए तो ये कहता है कि ये रख रखाव कभी ख़त्म होने वाला नहीं, ये रख रखाव कभी ख़त्म होने वाला नहीं, बिछड़ते वक्त भी तुझको गुलाब दूंगा मैं। तो साहब, इश्क का ये सिक्का हिज्र विसाल के 2 पहलुओं के साथ तमाम उम्र जहन पर तारी रहता है। वस्ल लाख खुशी का बायस हो और हिज्र गम का, फिर भी इश्क की तमन्ना कम नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। ये वो एहसास है जो ज़िंदगी को न सिर्फ खूबसूरत बनाता है बल्कि जीने की वजह देता है। साथी मिल जाए तो उसके साथ की खुशी, और अल्लाह न करे अगर हिज्र ही किस्मत हो तो महबूब को खुशियों की दुआएं और उसकी खुशी में खुश रहना ही जीने का मकसद मालूम होता है। सो दोस्तों, जब तक ज़िंदगी है मोहब्बत में मुब्तला रहिए। बकौल स्वप्निल साहब कि पड़े रहना भी अच्छा है, पड़े रहना भी अच्छा है, मोहब्बत में पड़े रहिए। और कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगी बकौल स्वप्निल साहब कि मेरे तावीज़ में जो कागज़ है, मेरे तावीज़ में जो कागज़ है उस पे लिखा है मोहब्बत करना। तो इजाज़त चाहूँगी दोस्तों, मोहब्बत का एक दिन नहीं बल्कि हर दिन को मोहब्बत का दिन बनाइए। शुक्रिया, फिर मिलेंगे।